18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस को एक लाल सूटकेस मिला था और इस सूटकेस में एक युवती की लाश मिली थी जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही थी। युवती का पता पुलिस को नहीं चल पाया था, लेकिन बीते कल युवती से जुड़ा हर खुलासा हो गया है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसकी हत्या किसने की है। लड़की का नाम आयुषी यादव बताया गया है और लड़की की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लड़की के बाप ने उसे 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, बस इसलिए क्योंकि लड़की ने अपने मनपसंद लड़के से शादी करने की जिद ठान ली थी। लड़की मनमानी कर रही थी और ये बात पिता को पसंद नहीं आई। पिता नीतीश यादव ने ये बताया कि मैं उसे रोकता टोकता रहता था, उस लड़के से मिलने के लिए मना करता था, लेकिन वो लगातार उससे मिल रही थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही थी। मैं मना करता था कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती, तुम इस लड़के से नहीं मिलो, लेकिन मेरी बेटी उस लड़के से लगातार मिलती रहती और शादी करने की भी जिद ठान कर बैठी थी। आपको बता दें, दिल्ली की ही रहने वाली आयुषी यादव BCA की छात्रा थी, अपने माता पिता के साथ ही रहती थी और 17 नवंबर की रात पिता ने अचानक से आयुषी को 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को माता पिता दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। जी हाँ, आपको ये सुनकर काफ़ी हैरानी हो रही होगी कि अपने ही बच्चे के दुश्मन माता पिता कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने ही हाथों माता पिता अपनी इकलौती बेटी को मौत के घाट उतार सकते हैं। आपको बता दें कि जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, इस हत्या को अंजाम दिया गया, उस समय आयुषी का भाई आयुष घर पर मौजूद नहीं था। जब आयुष घर वापस आया और उसने पूछा कि आयुषी कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, तो माँ ने कहा कि आयुषी मिल नहीं रही है, वो कहीं चली गई है। साथ ही माता पिता इस हत्या को अंजाम देने के बाद लाल सूटकेस में बेटी को बंद करने के बाद रात भर सूटकेस के बगल में बैठकर रोते रहे। माता पिता दोनों ने फुफकार पार कर रोना शुरू कर दिया। दोनों रोते रोते सुबह की ओर बढ़ चले और सुबह 6:30 बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे पर बॉडी को सूटकेस में बंद करके छोड़ दिया गया। बाद में जब लाश का पता चला, लड़की का पता चला, उसके माँ बाप का पता चला, तो पिता ने सोमवार को अपनी बेटी को मुख अग्नि भी दी। पिता ने जिद की पुलिस वालों से कि वो अंतिम संस्कार अपने द्वारा ही करेंगे और वो अपनी बेटी को खुद से मुख अग्नि देंगे, और पिता ने मुख अग्नि दिया, लेकिन पिता की आंखें बिल्कुल भी मुख अग्नि देने के समय नम नहीं थी। वहीं माता फफक फफक कर रो रही थी। भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक माता पिता अपने बच्ची के जान के दुश्मन हो सकते हैं बस इसलिए कि बच्ची अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है। इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। 18 तारीख को सुबह एक्सप्रेस के वृंदावन तट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था, और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर, वजह क्या थी इस हत्या? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और
लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। सर कितनी टीमें लगी थी इस मामले को खुलासे के लिए? कितनी टीमें लगी थी सर इसको खुलासे के लिए? खुलासे के लिए 14 टीमें काम कर रही थी और सभी टीमों ने खूब अच्छे से काम किया और हम लोगों ने इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की। सर टीमों को कुछ इनाम मिली हो? सर टीमों के लिए कुछ पुरस्कार रखा हो? डीजीपी सर की तरफ से बधाई हम लोगों को दी गई है और पुरस्कार देने की भी घोषणा की। सर शादी के बाद लड़की कहाँ रह रही थी? अपने मायके में ही रह रही थी। शादी उन्होंने की थी आर्य समाज मंदिर में, जिसका ये रहती अपने मतलब मायके में। इन दिनों जिस तरह से लड़कियों के हत्या के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड द्वारा हो, फ्रेंड द्वारा हो, या फिर माता पिता के द्वारा हो, या फिर एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा हो, वो दिल दहला देने वाले हैं। हर किसी को झकझोर कर रख दे रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में कैसे हो रही हैं। क्या लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों की हत्या कर सकते हैं? इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।